सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर के आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे इजीली आप सॉल्व कर सकते हो बिना डाउट का, बिना रॉन्ग आंसर टिक किए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आज का सेशन में देखने वाले हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डैश 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 कहाँ तक, tan 89 डिग्री तक, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कैसे होगा एक, इसका रीजन बाकी का सेशन में देखेंगे, बाकी के स्लाइड में देखेंगे। पहले समझ लीजिए क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। अगर पूछा जाए कि tan 35 इंटू tan 45 इंटू tan 55 का वैल्यू ये 1 होगा, लेकिन कैसे होगा देखेंगे। अब यहां पे बोला जा रहा है कि cot 1 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री डैश डैश cot 89 डिग्री, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। क्लियर चीज है। अब यहां पे बोला जा रहा है कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डैश डैश cos 90 डिग्री, यहां का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? अगर मान लीजिए आपको यहां पे दिया जाए 2 5 7 8, अगर एक वैल्यू यहां पे 0 हो तो पूरा 0 हो जाएगा। आप जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू 0, तो इससे कितना भी बड़ा वैल्यू मल्टीप्लाई हो उसका वैल्यू जाकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर चीजें। और cos 90 से ज्यादा भी अगर वैल्यू रहता है, आप जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो cos 90 के साथ जितना भी मल्टीप्लाई होगा, जितना भी बड़ा वैल्यू मल्टीप्लाई होगा उससे ज्यादा भी, तो उसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से साइन का केस में sin 1 से लेके 180 डिग्री तक का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, और 180 से भी ज्यादा का भी वैल्यू कितना, 0। ये सारे रीजंस 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। अब तक के लिए इस स्लाइड से आपको क्या करना है, रटना एक भी चीज नहीं है। हाँ, अगर आपको याद रखना है, अगर आप चाहिए कि नहीं हमको याद रखना है, तो आप याद क्या रख सकते हैं कि यस, अगर tan 1 से स्टार्ट होकर के 89 तक जाता है तो वैल्यू 1 होगा। इसको नहीं रटना है, इसको हम बहुत डिटेल में बताएंगे। अगर समझना है तो ये समझिए कि cot 1 से स्टार्ट होगा, cot 89 तक जाएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। cos 1 से स्टार्ट होगा, 90 तक जाएगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। cos 1 से स्टार्ट होगा, 90 से ज्यादा भी है तो उसका वैल्यू 0 होगा। और साइन के केस में भी क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। कब? 1 से स्टार्ट होगा, 180 तक जाएगा। क्यों? sin 90 आपको क्या होता है, 1। जब 80 जाएंगे तो 1 इंटू 0 0, राइट। इस तरह से इसका। अब जरा देखिए यहां पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें हम क्या करेंगे समझिएगा जरा। यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना है। क्या चीज ध्यान रखना है? आपको बताया होगा ट्रिग्नोमेट्री में, क्या चीज, ट्रिग्नोमेट्री में, जरा ध्यान दीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट रूल बताया होगा। क्वाड्रेंट रूल क्या होता है? आप कहोगे कि ऑल साइन tan cos, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल साइन tan cos का मतलब क्या हुआ कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री 7 रेशियो जो होते हैं ना, सभी रेशियो इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? सभी रेशियो इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियो पॉजिटिव होंगे। इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा क्या, cos, ये क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। इस क्वाड्रेंट में tan और tan का उल्टा cot क्या होंगे, पॉजिटिव हो गए। इस क्वाड्रेंट में cos और cos का उल्टा sec क्या होंगे, पॉजिटिव हो गए। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, इसमें sin और इसका उल्टा, इसमें tan और इसका उल्टा पॉजिटिव, इसमें cos और इसका उल्टा पॉजिटिव। बस अगर इतना चीजें आपको मालूम है तो ये सारे चीजें आप जस्ट एक एक मिनट में, एक एक सेकंड्स में समझ पाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा, तो आप कहोगे कि ये क्या चीज है, 90 की रेस्पेक्ट में है। इस क्वाड्रेंट में 90 कहां है, आप कहोगे कि 90 यहां है, ये 0 है, ये क्या है, 180 है, ये क्या है, 270 है। कितना है, 270 है। तो आपको बताए थे क्वाड्रेंट रूल में, हम बताए थे कि 90 और 270 पे क्या होता है, ये साइन का चेंज हो जाएगा। क्या होगा, साइन का एक्सचेंज हो जाएगा। तो साइन का cos में हो जाएगा, cos का साइन में। इस तरह से हमने बताया था। क्यों? ये 90 पे है तो साइन का क्या हो जाएगा, cos। अब देखना है
90 माइनस थीटा, यहां से तो 90 आ गया लेकिन बैक हो गया, बोल रहा है कि इसमें माइनस हो गया, माइनस थीटा मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया तो प्लस तो होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इतना सा बात अगर आपको दिमाग में समझ आ गया होगा तो वीडियो को एक लाइक थम्स अप कर दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साइन 180 डिग्री का वैल्यू बताना है। समझिएगा, जरा समझिएगा, दिखाई दे रहा है ना साइन 180 डिग्री का, कॉस 180 डिग्री, टेन 180। हम इसको देखते हैं कि साइन 180 डिग्री, ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना, किसको भी आप लोग बता दीजिएगा अगर थोड़ा स्पीड चाहे स्लो हो जाएगा तो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि साइन 180 डिग्री का वैल्यू आपको बताना है। क्या हो जाएगा साइन 180 डिग्री, तो आप कहोगे कि हम इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं। 90 प्लस 90 हमारे पास ऑप्शन है ना तोड़ने का, 90 प्लस 90 क्या होता है 180 हो जाएगा। तो अब जरा बताइए ये किसका केस ले लिया, साइन 90 प्लस थीटा, थीटा के जगह पे यहाँ क्या है 90 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा। अरे यहाँ बबुआ देखिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि साइन 90 प्लस थीटा मीन्स इसमें आ गया, तो आप कहोगे कि ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका उल्टा, साइन और इसका उल्टा क्या होता है पॉजिटिव, मीन्स साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस में क्या चीज कॉस थीटा, थीटा के जगह पे क्या है, थीटा के जगह पे क्या है 90 है, तो हम यहाँ ये क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 लिखेंगे। अब जरा आप एक बात और समझिएगा, एक बात और समझिएगा, जरा एक सेकंड और समझिएगा, हमने कैसे यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हमने कैसे यहाँ पे लिख दीजिए 180 को क्या लिख सकते हो साइन 90 प्लस 90 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, हो जाएगा। अब आपको कहना है कि ये वाला चीज देखना है कि ये 90 है ना, तो ये साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। अब आपको बताना है कि प्लस की माइनस, तो ये वाला वैल्यू बताएगा, क्या चीज ये वाला वैल्यू बताएगा। ये क्या है, मान लीजिए थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा, जब साइन 90 होगा प्लस थीटा आएगा तो देख रहे हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे चिन्ह क्या होगा पॉजिटिव, थीटा के जगह पे कितना है 90। अब आप कहोगे कि कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, क्या होता है कॉस 90 का वैल्यू कितना 0। इसी तरह से आपको कॉस 180 को भी हम देख लेते हैं। कॉस 180 को क्या लिख सकते हो, कॉस 90 प्लस 90 लिख सकते हो क्या, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री लिख सकते हो कि नहीं, फिर 180 हो जाएगा ना। अब जरा देखो यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा का केस है, क्या केस है cos 90 प्लस थीटा, थीटा के जगह पे क्या है 90 डिग्री है, तो आप कहोगे कि सबसे पहले ध्यान यहाँ जाएगा, सबसे पहले ध्यान यहाँ जाएगा, 90 का रेस्पेक्ट में है तो चेंज होगा, क्या चेंज होगा ये रेशियो, cos है तो क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, साइन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब थीटा के जगह पे क्या है 90 डिग्री है, तो अब आप कहोगे कि cos 90 प्लस थीटा, यहां बना लीजिए जल्दी, cos 90 प्लस थीटा मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है निगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है निगेटिव होता है। क्यों, आप जानते हैं, आप रीजन जानते हैं, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, cos और cos का उल्टा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा निगेटिव होगा, तो साइन यहाँ पे क्या लग जाएगा, आप कहोगे कि इतना हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, आप कहोगे कि साइन 90 का वैल्यू 1 और ये माइनस, मींस आप याद रख सकते हैं कि cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1, कितना होता है -1। क्लियर है। अब tan 180 डिग्री की बात आती है। अब जरा देखिएगा tan 180 को क्या लिख सकते हैं, tan 180 को क्या लिख सकते हैं, tan 180 को 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री लिख सकते हैं, थीटा के जगह पे 90 है। क्लियर चीज है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या फॉर्मेट ले लिया, tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, तो सबसे पहले देखेंगे कि अच्छा ये 90 है, इसका मतलब कि tan किस में चेंज हो जाएगा cot में चेंज हो जाएगा। अब थीटा के जगह पे 90 है, क्या चीज है थीटा के जगह पे 90 है। अब आपको देखना है कि प्लस की माइनस, यही तो गड़बड़ होता है सबसे, कि हम tan थीटा cos थीटा साइन सेक लिख देते हैं, लेकिन प्लस की माइनस यहाँ वेरीफाई करने के लिए आपको देखना होगा tan 90 प्लस थीटा। जल्दी से दो लाइन खींचेंगे, एक सीधा एक टेढ़ा, tan 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है निगेटिव होता है। अरे भैया
10 किस में पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होगा और इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर चीज है, तो निगेटिव हो जाएगा ना। तो आप अब बताओ cot 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 और माइनस, और ये -0 को क्या 0 नहीं लिख सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1, tan 180 डिग्री का वैल्यू कितना, 0। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप समझ पाए होंगे। अब चलिए अगला, चलिए अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आप जरा थोड़ा सा दिमाग लड़ाएंगे ना तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख करके आपको लिखने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप आंसर टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिएगा जरा इसमें कंसेप्ट क्या, आप कहेंगे कि ये एंगल इसमें देखना है कि दो कोणों का योग अगर 90 होता है ना तो वैल्यू 1 लिख दीजिए। हम अभी सारा डाउट क्लियर कर देंगे। तो आप कहेंगे कि tan 45 का तो वैल्यू मालूम है कितना होता है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब बच गया कितना, ये वाला। तो हम कह रहे हैं कि ये और ये इसको जोड़िएगा एंगल को, 35 और 55 कितना होता है, 90। जब 90 हो गया ना तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। आप इसका आंसर कितना, 1 लिख सकते हैं, क्या 1 हो जाएगा। आप कहेंगे कि कैसे हाउ इट इज पॉसिबल, जरा ठहरिए इसको मिटाते हैं, जरा प्रूफ देख लीजिए। आप कहेंगे कि tan 45 का वैल्यू तो आपको मालूम है ना, क्या चीज, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। यहां तक क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है ना। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल से मालूम है कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। क्लियर है। अब हमको देखना है कि यहाँ पे tan 35 डिग्री है, यहाँ पे tan 55 डिग्री है। आपका चॉइस, आपका मर्जी, या तो इसको चेंज कर दीजिए या नहीं तो इसको चेंज कर दीजिए। आप कहेंगे कि हम इसको चेंज करते हैं, क्या, पहले इसको चेंज करते हैं। दोनों को नहीं चेंज करना है, इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है देख लीजिए। हम कह रहे हैं कि ये tan 35 को लाने के लिए हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या tan 90 माइनस 55 लिख सकते हैं। अरे 90 में से 55 चले जाएगा, 90 में से 55 चले जाएगा तो फिर आपका यही आएगा ना वैल्यू, यहाँ पे ये 35 आ जाएगा ना। तो tan 90 माइनस 55 लिख सकते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम। और tan 45 को हम यहाँ लिखते हैं, क्या चीज, हम अभी लिख लेते हैं, वैल्यू मालूम है बट लिखते हैं, कंसेप्ट को समझना है। tan 45, अब इसको ऐसे कैसे उतार देना है, क्या चीज, ऐसे कैसे उतार देना है tan 55। हमने क्या बोला है कि ये या तो इसको चेंज कर लीजिए या नहीं तो इसको चेंज कर लीजिए। तो आप लोग बोला है कि इसको चेंज करिए, उसको रहने देते हैं। क्लियर चीज है, दोनों को चेंज नहीं करना है, किसी एक को चेंज करना है, इसका वैल्यू मालूम है। क्लियर है। अब जरा देखिएगा ये क्या है, tan 90 माइनस थीटा। ये किसका रूप ले लिया, tan 90 माइनस थीटा ले लिया ना। ये वाला tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मेट है कि नहीं, है ना, बिल्कुल है ना, कंफर्म हो, कोई डाउट, नो डाउट ना, नहीं है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पे जरा देखना, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है। आप कहोगे कि ये 90 के साथ है तो ये वाला भाई चेंज हो जाएंगे। tan किस में चेंज हो जाएगा, cot में चेंज हो जाएगा, और थीटा के जगह पे कितना है, 55 है। क्लियर चीज है। अब आप कहोगे कि प्लस की माइनस, अरे भैया ये tan 90 माइनस थीटा किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 में जा रहा है लेकिन बैक हो जा रहा है थीटा, कितना, थीटा के जगह पे कितना, 55, यानी 55 यहां आ जा रहा है। तो इसमें इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा निष्पत्तियां क्या होते हैं, रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहां प्लस में हो जाएगा, प्लस को लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, नो इशू। इनटू tan 45 का मतलब क्या होता है, आप कहोगे कि tan 45 एक बार लिखेंगे, चाहे इसका वैल्यू रख देते हैं, क्या tan 40 का वैल्यू कितना, tan 45 का वैल्यू कितना, 1 लिख देते हैं। इनटू है ना जी, इनटू यहाँ पे tan कितना है, 55 है, tan 55 है। अब आप जरा बताइएगा इसको क्या लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि cot 55 इंटू ये एक तो मल्टीप्लाई, नो फर्क पड़ता है ना, और इसको tan कितना लिख सकते हो, tan 55 लिख सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे कि cot को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कितना, 1 बटा tan 55 इंटू ऊपर में कितना ये बच गया, tan 55। क्लियर चीज है। अब देखो जरा, इससे और इससे ये कट जाएगा तो बाकी का आपका आंसर कितना आएगा, एक ही आएगा ना। वही हम डायरेक्ट क्या बोले थे आपको कि tan 45 का वैल्यू 1 मालूम है
और जो बचा हुआ वैल्यू है देखिए कि इसको जोड़ने पे 90 आता है तो डायरेक्ट 1 लिखिए, इसका वैल्यू 1 और इसका मिलके 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 आंसर होगा। यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे कि आप इस तरीका से भी जा सकते हैं। तो कंसेप्ट क्या याद रखना है कि दो कोणों का योग अगर 90 आपको मिल जाता है, इंटू में होगा तो वैल्यू डायरेक्ट 1 लिखिएगा। लेकिन ध्यान रहे कि कितना दिया रहा है, यहाँ पे 3 दिया रहा है तो ठीक है, लेकिन 4 देगा 5 देगा तो वहां थोड़ा आपको और प्रोसेस देखना होगा। ठीक है, प्रोसेस देखना होगा मीन्स एंगल को जोड़ना होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि tan 10 डिग्री क्या चीज है, tan 10 डिग्री इंटू क्या चीज है, tan 80 डिग्री। कितना है tan, इसका वैल्यू बताना है। अब जरा देखिए यहाँ पे आपको कोई ऐसा वैल्यू नहीं दिया हुआ है कि जो आपको मालूम होगा, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि tan 10 और tan 80 क्या हो जाएगा, 80 और 10 कितना 90, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। आंसर जल्दी से टिक आउट कर दीजिएगा। लेकिन आप कहिएगा कि नहीं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए, तो इसको मिटाइए। समझ गए ना, 10 और 80 90 वैल्यू 1 आंसर आ गया, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अंदर तक, राइट। अब जरा देखिएगा, आप कहेंगे कि यहाँ tan 10 डिग्री है, इंटू यहाँ पे क्या है tan 80 डिग्री। तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज करिए। आप कहोगे कि नहीं इसको एक बार अब इसको चेंज करके दिखाइए, इसको रखते हैं। ठीक है, दोनों को चेंज नहीं करना है, किसी एक को चेंज कर लीजिए, या तो इसको चेंज करिए नहीं तो इसको चेंज करिए, आंसर आएगा। हम कह रहे हैं कि इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 80, tan 90 माइनस 80 नहीं, tan 90 माइनस 10। अरे यहां हमको पुराना है ना, देखो जरा, सेम उतार दिया, इंटू tan 90 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 90 में से 10 चले जाएगा तो आपका 80 ही बचेगा ना, जो कि हमको यहां मेंटेन करना है। तो अब हो गया, एक बार इसको लिखिए, tan 10 इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, अरे भैया 90 के साथ है तो tan किस में बदल जाएगा, cot में बदल जाएगा, थीटा के जगह पे कितना है 10 है, नहीं आ जाएगा। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे बोला जा रहा है कि tan डिग्री इंटू ये tan cot को चेंज कर सकते हैं क्या, 1/tan लिख सकते हैं, 1/tan 10 डिग्री लिख सकते हैं। इससे ये कटेगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वही हमने यहाँ बताया था। या आपको मालूम होगा कि कितना होता है, एक बात बताइएगा जरा, tan थीटा इंटू cot थीटा इजकल टू, आप जानते हैं ना 1 होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा इजकल टू क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है आप जान लिए, tan थीटा इंटू cot को 1/tan लिख सकते हैं ना, यही वाला कटता है तो जाके 1 आता है। ठीक है, क्लियर है, चीजें क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिएगा जरा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि tan 4 डिग्री इंटू tan 43 डिग्री इंटू tan 47 इंटू tan 86। अब लेंदी मेथड से नहीं जाएंगे, अब जल्दी देखेंगे कि कैसे। अब देखो जरा, ये 4 डिग्री और 86 डिग्री, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 होगा तो कितना हो जाएगा, 1 आंसर 1 हो जाएगा, इंटू ये वाला 43 और 47 कितना हो जाएगा, 90 होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 कितना, आंसर 1 आ गया। अब आप कहोगे कि इसको लेंदी मेथड से कैसे बनाएंगे, लेंदी मेथड क्या है भैया, 4 दिया हुआ है, या तो इसको चेंज कर लीजिए और नहीं तो इसको चेंज कर लीजिए। 4 दिया है तो किसी 2 को चेंज कर लीजिए। क्लियर है ना, उम्मीद करता हूं कि समझ पा रहे हो। ठीक है, लेकिन दिस इज द बेस्ट मेथड। 4 और 86 90 वैल्यू 1, 43 प्लस 47 90 वैल्यू 1। क्लियर है, इस तरह से फटाफट इसको बताना है। अब आप कहिएगा कि यहाँ 39 है, tan 39 इंटू tan 47 51 43, इसका वैल्यू बताना है। तो 39 प्लस 51 कितना हो जाएगा, 90 होगा तो वैल्यू 1 इंटू 47 इंटू 43 90 तो वैल्यू 1 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है, लाइक करते रहिएगा। अब जरा देखिएगा
यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 10 10 20 30 डैश डैश कहाँ तक 80, बीच में कितना यहाँ छूटा हुआ है? आप कहोगे कि 40 है, 50 है, 60 है, 70 है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, कितना? 8 है। कितना है? 8 है। तो आप कहोगे कि जब पेयर करेंगे तो इसका 10 और 80 90, ये वाला कैंसिल, 10 और 80 90, 10 और 80 90 तो वैल्यू 1 इंटू ये वाला 20 20 20 और 70, ये 20 और 70 90 तो वैल्यू 1। अब आप कहोगे कि 30 30 और 60 90 तो वैल्यू 1। अब आप कहोगे कि यहाँ बचा है 40 और 50 90 तो वैल्यू 1। तो इसका वैल्यू आके कितना हो गया? 1 आ गया। क्लियर चीज है? अब जरा देखिएगा ये क्वेश्चन को देखिए। अरे पिछला वाला क्वेश्चन कैसा था? 20 20 30 रिपीट हो गया है। हाँ देखिए जरा इस क्वेश्चन को गौर करिएगा, इस क्वेश्चन को गौर करिएगा। कितने लोग इसका आंसर जल्दी से बता सकते हैं? 5 सेकंड का अंदर, 5 सेकंड का अंदर, ज्यादा नहीं, ज्यादा ले रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं डाउट है। कितने लोगों का आंसर यहाँ पे 0 है? कितने लोगों का आंसर 1 है? मैक्सिमम लोगों का आंसर कितना है? 1 है। ये 0 है। दैट्स गुड। 0 कैसे होगा? अरे भैया इसको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको आता है? आता है कि नहीं आता है? आता है ना, बिल्कुल। जब ट्रिग्नोमेट्री टेबल आता है तो फिर इस पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि tan 0 यहाँ पे दिख रहा है। tan 0 का वैल्यू 0 होगा, उससे किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करिएगा, सारा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सारा वैल्यू 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा? 0 के साथ कोई भी संख्या मल्टीप्लाई हो, गुणा हो, 0 ही रिजल्ट मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा देखिए ये 10 20 70 80 ये पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे? एंगल का सम जोड़ोगे। आप कहोगे कि 10 और 80 90 तो वैल्यू 1 इंटू 70 और 20 90 तो वैल्यू 1 1 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 इज द करेक्ट आंसर। आप कहोगे कि इसी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। कैसे एक्सप्लेन कर देंगे हर एक क्वेश्चन? अब जरा देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है किसको किसको चेंज करोगे? आप कह रहे हो कि ये 2 है, फिर ये भी 2 है, तो हम कह रहे हैं या तो इसको चेंज कर लो या नहीं तो इसको चेंज कर लो। 4 है तो 2 को चेंज करना पड़ेगा। तो कोई तो बोल रहा है कि नहीं इसको चेंज करेंगे। ठीक है, कर लो, आ जाओ। इसको क्या लिख सकते हो? 10 90 माइनस क्या चीज? 80। अरे 90 में से 80 चले जाएगा, फिर 10 मेंटेन हो जाएगा, इनटू इसको 10 90 माइनस कितना? 70 हो जाएगा ना। 90 में से 70 जाएगा, फिर 20 मेंटेन हो जाएगा, और ये बाकी का सेम टू सेम उतार देंगे। 10 70 इंटू कितना? 10 80। बताने का जरूरत है, आप कर लोगे। तो आप कहोगे कि 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। क्लियर चीज है? अब यहां पे क्या है? साइन ये 10 70 इंटू क्या चीज? 10 80। अब जरा देखो, जब इसको बट्टे में लेके जाएगा तो इससे और इससे ये कैंसिल, इससे और इससे ये कैंसिल। आंसर इज 1। आंसर इज 1। कैसे? कैसे? कॉट 80 इंटू 10 80। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉट को क्या लिख सकते हो? 1/tan 80 इंटू ये tan 80 ऊपर में है। जब इसको कटाओगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको कटाओगे तो 1, इसको कटाओगे तो 1 हो जाएगा। क्लियर चीजें? तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें समझ पाए होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका से। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये चीजें जानना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट रूल, क्या चीज? ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट रूल आपको आना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीका से। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट रूल, क्या चीज? ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट रूल। त्रिकोणमितीय क्या? चतुर्थांश। ये चीज आना चाहिए कि इसमें क्या साइन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाते हो कि साइन, सपोज मान लो पूछा जा रहा है कि साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, थोड़ा थोड़ा आइडिया है तो ये क्वेश्चन। लेकिन आइडिया नहीं भी है तो वो आइडिया है ना, एंगल का सम जोड़ करके 90 तो वैल्यू 1 डायरेक्ट
आप दोनों तरीका देख चुके हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक